राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। देखिए, देवउठनी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद देवउठनी एकादशी पर उठते हैं और इसी दिन से सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन बड़े सारे लोग जो होते हैं वो तुलसी विवाह का आयोजन कराते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो तुलसी विवाह का आयोजन द्वादशी वाले दिन कराते हैं। दोनों ही सही हैं, लेकिन अगर आप तुलसी विवाह का आयोजन नहीं कराते हैं तो आपको तुलसी जी की पूजा कैसे करनी है, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले सुबह सुबह आपको स्नान इत्यादि करने के बाद, पूजा का संकल्प लेने के बाद, बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करने के बाद और उसके तत्पश्चात आप लोगों को एकादशी व्रत की कथा पढ़ लेनी है। उसके बाद आपको अपनी तुलसी मैया के पास आ जाना है और तुलसी मैया को आपको इस दिन एक चुन्नी अवश्य उड़ानी है, या फिर आप श्रृंगार का सामान पूरा का पूरा दे सकते हैं। चाहे आप विवाह करें या ना करें, इससे कोई मतलब नहीं है, आप पूरा श्रृंगार का सामान तुलसी मैया को जरूर और जरूर समर्पित करना चाहिए। उसके तत्पश्चात तुलसी मैया पे आपको जल भी समर्पित करना चाहिए, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी मैया पे जल समर्पित किया जाता है। ये केवल एक मिथ है कि एकादशी पे तुलसी मैया पे जल समर्पित नहीं होता, जबकि एकादशी पे तुलसी मैया पे जल समर्पित होता है। जल को समर्पित करने के बाद आपको तुलसी मैया को इस दिन चंदन का तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि जब तक तुलसी देव उठेंगे नहीं तब तक हम इनको सिंदूर का तिलक नहीं लगा सकते। तो आप चंदन का तिलक लगा के इनको थोड़ा सा श्रृंगार का सामान समर्पित कीजिए। एक दो आप चूड़ी भी इत्यादि भी तुलसी मैया को पहना सकते हैं। उसके तत्पश्चात आप तुलसी की परिक्रमा कीजिए। कोशिश कीजिए कि अगर आप तुलसी विवाह नहीं कर रहे तो तुलसी की कम से कम 108 परिक्रमा तो आप कर ही लीजिए। ये आपको कोशिश करनी है। परिक्रमा करने के लिए आप किशमिश का उपयोग कर सकते हैं, बादाम का उपयोग कर सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट्स का उपयोग कर सकते हैं जो 108 की संख्या में आप काउंट करके रख सकते हैं, और जब भी परिक्रमा करते जाएं तो एक एक उसमें डालते जाएं। ये आपको ईजी रहेगा। परिक्रमा करते वक्त आप महामंत्र का जाप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप भी कर सकते हैं, या फिर सबसे पावरफुल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको तुलसी की 108 परिक्रमा करनी है। उसके बाद अपने आसन पे बैठ जाना है। आसन पे बैठकर आप लोगों को आपके जो गुरु ने मंत्र दिया है, आपको गुरु जी के उस मंत्र का जाप करना है। नहीं तो आप तुलसी की कथा भी पढ़ सकते हो, वो पूरी तरीके पे आप पे डिपेंड है। मंत्रों का जाप करने के बाद और कथा को पढ़ने के तत्पश्चात आपको करना क्या है, तुलसी जी को प्रणाम करना होता है। तुलसी जी को लड़कियां जो होती हैं वो हमेशा अर्धदंड प्रणाम करती हैं। कभी भी लड़कियां किसी भी प्रतिमा को पूरा दंडवत प्रणाम नहीं करती, हमेशा लड़कियां अर्धदंडवत प्रणाम करती हैं। उसके बाद आप अपने घर पे आ सकते हैं। आपने तुलसी पे जो भी सामग्री चढ़ाई है, जैसे कि आपने सुहाग की सामग्री चढ़ाई है, जैसे कि आपने सुहाग की सामग्री वो आप लेके आ सकती हैं। उसको आप कहीं दान भी कर सकते हैं या खुद भी यूज़ कर सकती हैं। इस दिन भी तुलसी की जो जड़ होती है वो अपने मस्तक पे लगाना बहुत ज़्यादा शुभकारी माना जाता है। बहुत ज़्यादा फलदायी होगा अगर आप तुलसी की जड़ का जो तिलक है, जो कि श्री हरि विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है, अगर वो तिलक आप अपने मस्तक पे लगा लेते हो तो ये बहुत ज़्यादा शुभ और मांगलिक। विशेषकर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि एकादशी वाले दिन आपको तुलसी को स्पर्श कर सकते हैं लेकिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ सकते हैं। तुलसी पे जल चढ़ा सकते हैं लेकिन तुलसी को किसी भी प्रकार के उनके पत्ते नहीं तोड़ सकते हैं। तुलसी को आपको एकदम सादा जल चढ़ाना है, किसी भी प्रकार की कोई हल्दी वगैरह डाल के नहीं चढ़ाना है। जब तक देव उठ नहीं जाएंगे तब तक आपको तुलसी को सिंदूर समर्पित नहीं करना है। साथ ही के साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप तुलसी को हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, आप तुलसी को चंदन का तिलक लगा सकते हैं। तुलसी को भूलकर भी एकादशी वाले दिन अन्य का भोग नहीं लगाना, क्योंकि तुलसी माता का स्वयं भी व्रत होता है। हाँ, कोई भी सीजनेबल जो फ्रूट उपलब्ध है आप उस फल का भोग लगा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। तुलसी की कम से कम 4 परिक्रमा तो अवश्य करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी भी परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 परिक्रमा तो तुलसी की अवश्य करें। तुलसी पे फूल माला अवश्य चढ़ाएं, तुलसी की आरती अवश्य करें।
तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पठरानी नमो नमः। हमारे यहाँ पे ये आरती करी जाती है। आपके यहाँ पे जो भी आरती करी जाती है आप उस आरती को कर सकते हैं। आरती करने के बाद तुलसी को धूप दीप दिखाना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहते हैं जब श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं तो सबसे पहले वो तुलसी महारानी की ही बातें सुनते हैं। तुलसी विवाह करके हैं या फिर तुलसी जी की पूजा अर्चना वंदना करके, हमारा अर्थ ये होता है कि हम सीधा श्री हरि विष्णु को अपने घर आमंत्रित करें। और तुलसी श्री हरि विष्णु की बहुत ज़्यादा प्राण बल्लवा है, प्राण प्रिय है, इसलिए तुलसी का विवाह अवश्य करें। अगर नहीं कर सकते तो तुलसी की कम से कम 108 परिक्रमा करें, ज़्यादा से ज़्यादा 108, कम से कम 4 परिक्रमा तो अवश्य और अवश्य करनी है। इस दिन तुलसी दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। आप अपने लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना वंदना करने के बाद लड्डू गोपाल को भी तुलसी जी के पास ला के रख दीजिए, ताकि आप जब परिक्रमा कर रहे हो तो आपको लड्डू गोपाल की परिक्रमा का भी फल प्राप्त होता है। तुलसी मैया पे भूल कर भी एकादशी वाले दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, तो आपको इन बातों का विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। एक बात और, तुलसी माता को इत्र चढ़ाने का विशेष लाभ होता है। आप तुलसी माता को गुलाब का इत्र अवश्य चढ़ाइए, और अगर एकादशी पे आप चला रहे हो तो उससे आपके भाग्य में वृद्धि होती है, उसके आज से आपका जो भाग्य होता है वो खुलता है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को तुलसी विवाह की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा।